37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक गोवा के विभिन्न शहरों में किया जाएगा। हालांकि साइकिलिंग और गोल्फ का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। गोवा पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय खेल 2023 में कई नए खेलों की शुरुआत होगी, जिनमें बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटकरा, स्क्वे मार्शल आर्ट्स, कलियारा पट्टू और पेनकाक सिलाट शामिल। लगोरी और गत्ता को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। वहीं नौकायन और ताइक्वांडो को दोबारा शामिल किया गया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में इन दोनों खेलों को हटा दिया गया था। राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो इससे पहले भारतीय ओलंपिक खेल अर्थात इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। इनकी शुरुआत 1924 में अविभाजित भारत के लाहौर में हुई थी। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कुल मिला के 43 खेल विधाएं शामिल की जाएंगी। इसका आयोजन गोवा में हो रहा है, जबकि 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में संपन्न हुए थे, इसमें 36 विधाओं को शामिल किया गया था। 35वें राष्ट्रीय खेल ये 2015 में केरल में संपन्न हुए थे। इन खेलों में 33 खेल विधाओं को शामिल किया गया था। तो आप यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन क्रम फिक्स नहीं है। ये 2, 3, 4, 5 साल में कभी भी होते रहते हैं। इससे पहले 2022 में हुआ था और उससे भी पहले ये 2015 में हुआ था और अब ये 2023 में संपन्न हो रहा है। बात कर लेते हैं 37वें नेशनल गेम्स के आयोजक राज्य गोवा के बारे में। तो गोवा भारत का एक पश्चिमी राज्य है, जिसके उत्तर में महाराष्ट्र तथा पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक राज्य अवस्थित है, जबकि इसके पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले यह क्षेत्र पुर्तगालियों के अंतर्गत हुआ करता था, लेकिन भारत ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाकर इसे भारत के अंतर्गत कर लिया और 30 मई 1987 को इसे राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत का एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। मांडवी और जुआरी गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं। मांडवी के तट पर ही यहाँ की राजधानी पणजी या पणजी में अवस्थित है, जबकि जुआरी के तट पर मुर्मुगांव बंदरगाह अवस्थित है। ये दोनों नदियां एक कैनाल के द्वारा जुड़ती हैं। इस कैनाल को कंबरजुआ कैनाल के नाम से जाना जाता है। यह एक मानव निर्मित कैनाल है। यहीं पर ही मुर्मुगांव की खाड़ी अवस्थित है। यह खाड़ी जुआरी नदी पर अवस्थित है। वास्को डी गामा यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है, जो गोवा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहीं पर ही बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है। इसके अतिरिक्त मोलेम नेशनल पार्क अवस्थित है और कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गोवा में ही अवस्थित है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दूध सागर जलप्रपात। यह जलप्रपात मोलेम नेशनल पार्क के अंतर्गत ही गोवा में अवस्थित है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए नौकरी की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयाग पोर्टल का उद्घाटन किया। प्रयाग पोर्टल का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की सुविधा सुनिश्चित करते हुए रोजगार से संबंधित सभी सूचनाओं को एक मंच प्रदान करना है। इसी के साथ ही उत्तराखंड के सभी जिलों में स्वरोजगार केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई। इस घोषणा के पहले चरण के अंतर्गत देहरादून और उधम सिंह नगर में 2 ऐसे केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया। बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो इस राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किया गया था। इसकी स्थलीय सीमाएं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तिब्बत और नेपाल के साथ लगती हैं। यह राज्य 2 मंडलों में विभाजित है, जिसमें पश्चिम में अवस्थित मंडल गढ़वाल मंडल के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्व में अवस्थित मंडल कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। इसे आप जी के कोड के जरिए याद रख सकते हैं। जी का मतलब गढ़वाल मंडल और के का मतलब कुमाऊं मंडल। अगर कुमाऊं मंडल की बात करें तो इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जैसे जिले हैं। वहीं अगर गढ़वाल की बात करें तो इसमें चंपावत, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि जिले अवस्थित हैं। उत्तराखंड में ही पंचप्रयाग अवस्थित है। इन पंचप्रयागों में विष्णु प्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। नंद प्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। कर्णप्रयाग पिंडार और अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो ये मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं अगर देवप्रयाग की बात करें तो यह भागीरथी और अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अलकनंदा नदी सभी प्रयागों में समान है, कॉमन है। और इसके अतिरिक्त आप ये कोड याद रख सकते हैं, जो याद रखने में आपके लिए सुविधा होगी। यहाँ पर ये डीएवी है, डीएवी स्कूल होते हैं। तो इसमें वी से विष्णुप्रयाग, ए से अलकनंदा और डी से धौलीगंगा। नान एक रोटी का प्रकार है, उससे आप याद रख सकते हैं। नंद प्रयाग को याद रखने के लिए यहाँ एन से हो जाएगा नंदाकिनी नदी और ए से हो जाएगा अलकनंदा नदी। उसी प्रकार
पाक यानी पाकिस्तान को कहते हैं, तो यहाँ पर के से हो जाएगा कर्णप्रयाग, पी से हो जाएगा पिंडार और ए से हो जाएगी अलकनंदा नदी। मार से याद रख सकते हैं आप, आर से रुद्रप्रयाग, ए से मंदाकिनी, ए से अलकनंदा नदी और बैड का मतलब गंगा, इससे आप याद रख सकते हैं देवप्रयाग को। यहाँ पर बी का मतलब भागीरथी और ए का मतलब अलकनंदा नदी। इसके अतिरिक्त कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। केदारनाथ की अगर बात पूछे तो यह मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। गंगोत्री पर्यटन स्थल यह आपका भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है। और यमुनोत्री की अगर बात करें तो यह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। इसके साथ ही साथ छोलिया नृत्य, जिसे हुडकेली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें यह उपाधि उनके 4 दिवसीय भारत दौरे के दौरान दी गई। सामिया सुलूहु हसन जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला हैं। इसके साथ ही साथ हसन तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। डॉक्टरेट की मानद उपाधि स्वीकार किए जाने के बाद अपने संबोधन में हसन ने कहा, दुनिया कहती है कि भारत के प्यार में पड़ने से बचने का कोई रास्ता नहीं, चाहे वह भारतीय गीत हों, भारतीय फिल्में हों, भारतीय व्यंजन हों, भारतीय आकर्षण से दूर रह पाना मुश्किल है। मुझे इसका अनुभव तब हुआ जब मैं पढ़ाई के सिलसिले में 1998 में पहली बार हैदराबाद आई थी। इस कोटेशन को आप निबंध के पेपर में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तंजानिया की। तो तंजानिया अफ्रीका महादेश का एक प्रमुख देश है, जिसकी असली सीमाएं उगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मोजाम्बिक, मलावी और केन्या देश के साथ लगती हैं। वहीं इसके पूर्व में हिंद महासागर अवस्थित है। हिंद महासागर में ही तंजानिया के कुछ द्वीप समूह अवस्थित हैं। इन द्वीपों में पेम्बा द्वीप और उंगुजा द्वीप प्रमुख हैं। इन दोनों द्वीपों को संयुक्त रूप से जंजीबार द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप समूह अपने मसाला उत्पादन के लिए विश्वविख्यात हैं। यहीं पर ही माफिया द्वीप भी अवस्थित है। माफिया द्वीप भी तंजानिया का एक हिस्सा है। ये दोनों द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख बंदरगाह दार एस सलेम बंदरगाह है, जो हिंद महासागर के तट पर अवस्थित है। तंजानिया में ही माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी है और यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तंजानिया के उत्तर पश्चिम में ही लेक विक्टोरिया अवस्थित है। लेक विक्टोरिया झील अफ्रीकी महादेश की एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी झील है। यह झील अफ्रीका के 3 देशों के किनारे अवस्थित है, जिसे आप ताऊ की विक्टोरिया कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर ता का मतलब हो गया तंजानिया, ऊ का मतलब हो गया उगांडा और की का मतलब केन्या। इस प्रकार अगर आपसे कभी पूछा जाए कि लेक विक्टोरिया कितने देशों के किनारे अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। यूपी पीसीएस ने एक बार यह प्रश्न पूछा था कि लेक विक्टोरिया कितने देशों के किनारे अवस्थित है। तो आप ये 3 फैक्ट याद रखिएगा और उसके साथ साथ इन देशों का नाम याद रखिएगा। इसे आप ताऊ की विक्टोरिया कोड से याद रख सकते हैं। यहाँ पर ता का मतलब तंजानिया, ऊ का मतलब उगांडा और की का मतलब केन्या। लेक विक्टोरिया के अतिरिक्त लेक मलावी, लेक रुकवा और लेक तंगानिया भी तंजानिया के सीमा पर अवस्थित हैं। चलते चलते अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है। आपके ऑप्शन है ऑपरेशन अलक्सा फ्लड, ऑपरेशन आयरन सॉर्ड्स, ऑपरेशन काम डाउन या फिर ऑपरेशन लिबरेट गाजा। आप लोग इस एमसीक्यू का जवाब कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स और एमसीक्यूज तथा स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।